गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम द्विविमीय आकृतियाँ जैसे आयत, वर्ग, त्रिभुज, चतुर्भुज, वृत्त जिनकी केवल लंबाई और चौड़ाई होती है उनके क्षेत्रफल निकालना सीखेंगे। किसी भी आकृति का क्षेत्रफल वह जगह होती है जो वह किसी समतल पर घेरती है। अब जब हम इसका क्षेत्रफल निकालते हैं तो हम ये कैसे पता लगाएं कि कितनी जगह घेरती है। तो इनके जो क्षेत्रफल निकाले जाते हैं वो वर्ग इकाई में निकाले जाते हैं। अगर वो सेंटीमीटर वाले वर्ग बना के अगर हम देखें तो कितने सेंटीमीटर के वर्ग घेर रही है तो वो उसको वर्ग सेंटीमीटर में आएगा। यदि इकाई वर्ग हम मीटर के बनाएं तो वो वर्ग मीटर पे आता है क्षेत्रफल। जैसे हमने एक ग्रिड बना रखा है जिसका प्रत्येक खाना 1 वर्ग सेंटीमीटर है। अब हम देखते हैं कि कोई भी आकृति, जैसे हम इस वक्त एक वर्ग ले रहे हैं इस वक्त, तो वर्ग कितने जगह घेर रहा है इसको देखने के लिए हम इस ग्रिड को इस वर्ग के ऊपर रख देते हैं। हमें पता है कि एक खाना 1 वर्ग सेंटीमीटर का है। अब देखते हैं कितने खाने घेर रहा है। देखो 1 2 3 4 5 6, एक लाइन में ये 6 खाने हैं। और ऐसी कितनी लाइनें हैं, क्योंकि वर्ग है तो 6 ही लाइनें होंगी। 1 2 3 4 5 6, तो 6 लाइनें हैं 6 खानों की, तो 6 का 36 वर्ग सेंटीमीटर। इस वर्ग का जो क्षेत्रफल आ गया हमारे पास वो आ गया 36 वर्ग सेंटीमीटर। अब हम एक दूसरे टाइप की आकृति ले लेते हैं, जो ये कह सकते हैं हम कि 2 आयत जुड़ रखे हैं। अब इन दोनों आयतों का हम क्षेत्रफल अलग अलग निकाल के भी जोड़ सकते हैं या सभी खानों को हम इकट्ठे गिन के भी निकाल सकते हैं। अब जैसे हम इसको 2 आयतों में विभाजित कर देते हैं इस आकृति को, एक ये है और दूसरा ये है। तो हम यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पे देख रहे हैं, पहले वाला आयत को देख रहे हैं, 1 2 3 4 इसकी लंबाई है, 1 2 3 इसकी चौड़ाई है, 4 तिया 12 वर्ग सेंटीमीटर। अब ये हम दूसरे वाले आयत में आते हैं तो यहाँ 1 2 3 4 5 खाने इस तरह से हैं और 1 2 3 4 5 6, तो 5 जगह 30 वर्ग सेंटीमीटर ये वाला वर्ग ये आयत घेर रहा है, और 12 वर्ग सेंटीमीटर ये दूसरा वाला है। तो 30 और 12 बराबर 42 वर्ग सेंटीमीटर इसका क्षेत्रफल हो गया। इस आकृति का क्षेत्रफल कितना आ गया हमारा? 42 वर्ग सेंटीमीटर। वर्ग हम इसलिए लगा रहे हैं, कितने वर्ग इसलिए लगाया जाता है क्षेत्रफल में, क्योंकि इतने वर्ग इकाई ये घेर रहा होता है क्षेत्रफल। अब आ जाते हैं हम त्रिभुज पे। त्रिभुज में हम यहाँ देख रहे हैं कि कुछ खाने ऐसे हैं जो आधे हैं या आधे से ज़्यादा हैं या आधे से कम है, लेकिन इस टाइप से खाने हैं कि अगर हम 2 खानों को मिला लें, जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं एक खाना ये है और एक खाना ये है, तो ये तो बिल्कुल थोड़ा सा कम है और यहाँ पे थोड़ा सा घेर रखा है, तो इन दोनों को मिलाकर एक खाना बन जा रहा है इस त्रिभुज के अंदर। तो हम पहले तो हम पूरे खाने गिनेंगे कि पूरे कितने घेर रहा है। पूरे खानों को हम पहले गिन लेते हैं। तो पूरे खाने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 खाने इसने पूरे घेर रखे हैं त्रिभुज ने। तो 19 वर्ग सेंटीमीटर तो ये हो गए। अब वो खाने गिनते हैं जो आधे हैं, आधे से अधिक हैं, आधे से कम है। तो वो हैं 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 10 खाने ऐसे हैं जो 2 खाने अगर मिला दें तो एक वर्ग बन के तैयार हो जा रहा है। तो 19 हमारे पास यहाँ आ गए थे और 10 का हम आधा कर देते हैं क्योंकि 2 खानों का एक खाना बन रहा है। तो 5 और 19 और 5 24 वर्ग सेंटीमीटर इसका क्षेत्रफल हो गया। इसी प्रकार हम चाहे तो वृत्त के निकाल सकते हैं क्षेत्रफल या कोई अन्य आकृति, उसके भी हम क्षेत्रफल इसी प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। हम बच्चे अपना हाथ बनाकर भी उसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं इनके खाने गिनकर। पहले पूरे खाने गिनेंगे और फिर उसके बाद आधे खाने हम गिन सकते हैं, आधे या चौथाई खाने जो भी हैं, फिर उनको मिलाकर हम जोड़ के हम क्षेत्रफल निकाल सकते हैं और देख सकते हैं किसका हाथ बड़ा है। धन्यवाद।